सीरीज 134 और एक पड़ाव से मैं आप सभी के साथ एक बार फिर से प्रेजेंट हूँ आज के सेशन में। आप सभी को मेरा नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं। आज के सेशन में हम आपके नया टॉपिक तो नहीं खोलूंगी, बट बार बार हर एक साल में या डेली हम इस बारे में बात करते हैं। लास्ट भी हमने कुछ सेशंस पे इस बारे में बात की है। मेंटल हेल्थ, हम सभी की मेंटल हेल्थ, चाहे हम स्टूडेंट्स हैं, हम अडल्ट्स हैं, हमारे घर में पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, सभी के लिए सबकी मेंटल हेल्थ इक्वली इम्पोर्टेंट है। और बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। और आज के मेरे गेस्ट स्पीकर हैं, ग्रेटर नोएडा से मेरे साथ हैं श्रेया शर्मा, और 5 इयर्स का इनका वर्किंग एक्सपीरियंस है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, जर्नलिंग कोच हैं और मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर है। सो हेलो श्रेया, गुड मॉर्निंग। Good morning. Thank you so much for having me here. So it's my honor to have you on my platform and thank you so much कि इतनी दूर से हम कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो श्रेया, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, और आपका भी अपना चैनल है यूट्यूब पर, आप एक प्रैक्टिशनर हो, इतने सारे क्लाइंट्स हैं आपके साथ, तो हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, राइट? तो अगर मैं होम मेकर की बात करूँ, आपकी बात करूँ, हमारी बात करूँ, स्टूडेंट्स की बात करूँ, हम सबके लिए मेंटल हेल्थ इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आप मुझे बताओ, छोटा सा एक हम फिर भी ले लेते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, अगर हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहें एक बार फिर से आपके एक्सपीरियंस के साथ। So basically, mental health is speaking from a housemaker's point of view and also someone who's managing their work and their house. Right. So mental health is something जो आपको पीस दे, कोई भी काम जो आपको पीस दे। अगर आप घर का काम कर रहे हो वो आपको पीस दे रहा है, that is helping you. अगर आप बाहर कर रहे हो, if you are working in some office, तो वो आपको पीस दे रहा है, that is your mental health. So basically क्या क्या चीजें आपको हेल्प कर रही हैं to protect your mental peace. So it can be your hobbies, it can be playing with your kids, spending time with your family, going out, having good food, making good food. Right. So this is how you protect your mental health. And this is what is mental health, जो मैंने अभी इतने टाइम अपने एक्सपीरियंस में सीखा। ठीक है, अभी आपने इतना जो अभी आपने बताया, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आई थिंक बहुत बार अगर मैं यूथ की बात करूँ तो शायद कुछ 1/4 जो यूथ है उनको शायद ये भी नहीं लगता कि मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है। तो क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? सो बेसिकली मेंटल हेल्थ आजकल यूथ को इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं लगती क्योंकि इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है। राइट। फोन यूज कर लो, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल। यूट्यूब पे कुछ देख लो, सब कुछ ठीक है, नेटफ्लिक्स एंड चिल। बट मेंटल हेल्थ इज इक्वली इम्पोर्टेंट। राइट। वो आपको सेटिस्फैक्शन कभी भी आपको फोन यूज करने से नहीं आएगी। वो आपको कभी भी कोई भी बेसिकली हम इनको बोलते हैं कि दीज आर लाइक सूडो डोपामिन, कि ये आपको वो खुशियां देते हैं जो डोपामिन से मिलती है, बट दीज आर नॉट एक्चुअल डोपामिन। राइट। जैसे इफ यू आर गोइंग आउट टू प्ले, यू टॉकिंग टू अ फ्रेंड, यू आर रिकलेक्टिंग योर मेमोरीज, सो ये आपको एक्चुअल डोपामिन रिलीज देती है। सो दिस इज द बेसिक इम्पोर्टेंस ऑफ हाउ यू शुड प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ। बट अब आजकल यूथ ने उसको बहुत गलत तरीके से लिंक कर दिया है to using overuse of cell phone and screen time and everything. Right. हम यहाँ पे यूथ की बात कर रहे हैं तो हमें किसी को ऑफेंड नहीं करना है कि यूथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है या वो नहीं समझती, बट यस, आपका ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है और वो एक टाइम बीइंग के लिए होता है। जो आपने अभी स्टार्टिंग में बोला कि जो चीज़ हमें पीस देती है, जो हमें एक फील फ्री कराती है, हमारी मेमोरीज जो कलेक्ट होती हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो मैं यहाँ पे यही पूछूंगी आपसे कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम अपनी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं, या वो कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे हम बैठकर काम फील कर सकते हैं, हैप्पी फील कर सकते हैं। मतलब जो एक आपने भी एक वर्ड यूज़ किया ना, वो टाइम बीइंग के लिए होता है, लेकिन एक रियलिटी में जो कामनेस होती है, जो हम फील करते हैं, बस सेटिस्फाइड हो जाते हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं? सो बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस और ये जो हमारा अभी ये जो यूथ का जो टाइम है जहाँ पे वो फोन्स पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, डिपेंडेंट है, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। हमारे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी, आई एम श्योर किसी ना किसी चीज में हुआ होगा। तो ये चीज बहुत शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन उस टाइम में समझ नहीं आता कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बट ओवर द टाइम ऐसा लगता है कि यार वो टाइम कितना वेस्ट कर दिया। उस टाइम पे कोई हॉबी फॉलो कर लेते, कोई स्किल सेट सीख लेते, क्योंकि देखो हर चीज का एक टाइम पीरियड है ना। अगर अभी मैं सोचूं कि मैं वो काम करूं जो मैं 5 साल पहले कर सकती थी, सो मे बी आई एम नॉट दैट इक्विप्ड राइट नाउ। तो हर चीज का एक टाइम होता है। सो इफ यू थिंक if you want to protect your mental peace as a youth also, so you should definitely follow one of your hobbies regularly. Agree. You should spend time with your family. जो चीजें आप फैमिली के साथ सीख सकते हो वो आप कहीं नहीं सीख सकते, वो कोई बुक आपको नहीं सिखा सकती। जो चीजें आप अपने फ्रेंड्स के साथ सीख सकते हो, like physically being with them, तो वो आपको कोई बुक नहीं सिखा सकती। So the physical touch
बीइंग इन कांटेक्ट विद समवन, यू नो, टॉकिंग ऑन वन टू वन बेसिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ये चीजें आप मतलब कहीं भी नहीं सीख सकते ये सब चीजें। बिल्कुल। अभी दैट जैसे लाइवली एक्सपीरियंस। हाँ बिल्कुल, और अभी जैसे हम थोड़ा छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि अभी मैं बहुत सारे सेशंस करते हैं, तो अभी जो हम पर्सन टू फेस मिलकर बात कर रहे हैं उसमें इम्पैक्ट अदर आता है, जो हम ऑनलाइन करते हैं उसमें चीज़ इम्पैक्ट अलग आता है। सो श्रेया, जैसे आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो, मेरा अपना है, हम काउंसलर हैं, हम डीलिंग कर रहे हैं, बट मैं यहाँ पे खुद से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगी, बिकॉज जनरली यूथ को लगता है कि सजेशन देना बहुत आसान है करते नहीं है करना बहुत मुश्किल है। सो अगर आप स्ट्रेसफुल हैं या अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है या मुझे है, तो हम उसे कोप अप कैसे कर सकते हैं? ओके, सो बेसिक सबसे पहले तो स्ट्रेस से ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग। ओके, मतलब कोई एक चीज का फैशन चल रहा है, जरूरी नहीं है वो करना। क्यों मैं प्रेशर में आके वो चीज क्यों करूं? जस्ट बिकॉज आई हैव टू बी इन दैट ग्रुप। बहुत बार स्ट्रेस वहां से आता है। राइट, और ये यूथ में बहुत कॉमन है कि सब लोग वही कर रहे हैं क्योंकि वो सब कर रहे हैं इसलिए मुझे करना है। बिल्कुल, और वो सबके लिए इतना इजी नहीं है, किसी के लिए वो स्ट्रेसफुल हो जाता है। सो डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग, और वहीं से आपकी मेंटल पीस आती है। सो इफ यू आर डूइंग व्हाट यू लाइक, व्हाट इज गिविंग यू हैप्पीनेस, व्हाट इज गिविंग यू पीस, अब चाहे वो छोटी सी चीज हो। मुझे घर पे रह के अच्छा लगता है, बट मेरे फ्रेंड्स को बाहर जाना पसंद है, तो मैं बाहर जा रही हूँ, बट मेरे को अच्छा लगता है घर पे रह के, तो मैं जबरदस्ती बाहर जा रही हूँ। सो आई एम डिस्टर्बिंग माई मेंटल पीस, राइट, विच इज गिविंग मी स्ट्रेस। सो आप वो देखो जो आपको पसंद है करना, जो आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस दे रहा है, जो आपको प्लेजर दे रहा है बेसिकली। सो अगर आप वो चीज फॉलो करोगे तो थोड़े से आपकी लाइफ में स्ट्रेसफुल इवेंट्स कम आएंगे, एंड यू विल नो कि अगर आज मैं स्ट्रेस हूँ तो मैं वो चीज करती हूँ जिससे मुझे खुशी मिलेगी। एग्जैक्टली। सो समटाइम्स जैसे अभी आपने बोला कि जो चीज़ ग्रुप में सब बच्चे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं, और मैं होमली पर्सन हूँ, बट फिर भी हम स्ट्रेस करते हैं बिकॉज हमें बाहर जाना है फ्रेंड्स के साथ रहने के लिए। सो ऐसा हमें कब फील होगा कि हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है या मैं अनवेल हूँ? ऐसे क्या साइंस और सिम्टम्स होंगे जो खुद से एज अ पर्सन मैं उसको फील कर पाऊँ कि मुझे अब मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर की जरूरत है या मुझे उनके पास जाने की जरूरत है? ऐसी क्या सिचुएशंस होगी, मैं ये कैसे फील कर सकती हूँ? वेरी वेल आस्क्ड। ये मुझसे बहुत बार मेरे क्लाइंट्स भी पूछते हैं कि हम आपके पास आ गए हैं लेकिन मुझे नहीं पता मुझे क्या क्यों है, हाँ, बट मुझे कुछ मतलब ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दिस इज नॉट फाइन, बट अब आप ये पता करो कि क्या दिक्कत है। सो सबसे पहली बात तो जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, विच इज आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है और वो किसी रीजन की वजह से नहीं है। सो व्हेन यू डू नॉट हैव एनी स्टिमुलस जिसने आपको ट्रिगर किया, फिर भी आप स्ट्रेस्ड हो, आप उदास हो, और वो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, सो दैट इज द टाइम जब आपको मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर की जरूरत है। सो अब आप सोचो कोई सिर्फ परेशान है, कोई रीजन भी नहीं है, सो दैट इज द अलार्मिंग सिचुएशन जहाँ पे आपको जाना चाहिए कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, मैं ऐसे नहीं रहती। हाँ एग्जैक्टली, मैं ऐसे नहीं रहती, मैं बहुत जॉली हूँ, मेरे को बाहर जाना पसंद है, मुझे अच्छा खाना खाना पसंद है, बट मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। मैं पूरे दिन टीवी देखती रहती हूँ बट मेरे को टीवी देखना पसंद नहीं है, तो मैं क्यों कर रही हूँ? सो दैट इज आल्सो गिविंग मी स्ट्रेस। राइट। सो श्रेया, मैंने बहुत बार ऐसा फील किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मेरे पास आते हैं कि उनके पास ना एक क्वेश्चन होता है कि हमें काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, हमें थेरेपिस्ट के पास जाना है। काउंसलर क्या होता है? काउंसलर से बात करना बेटर नहीं है, मुझे थेरेपी की जरूरत है। सो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन अराइज है यूथ के लिए कि क्या डिफरेंस है थेरेपिस्ट में और काउंसलर में? So very well asked about counselor and therapist. So I think कि ये बहुत interchangeably use होता है कि आप काउंसलर हो कोई आपको थेरेपिस्ट भी बोल देगा, आप थेरेपिस्ट हो कोई आपको काउंसलर भी बोल देगा, बट आई थिंक द राइट टर्म फॉर अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर इज अ साइकोथेरेपिस्ट। राइट, ठीक है, क्योंकि वो थेरेपीज भी लेते हैं, 1-to-1 सेशंस भी लेते हैं। इट्स जस्ट दैट कि वो डायग्नोज नहीं करते हैं, यू नो, दैट कम्स अंडर अ साइकियाट्रिस्ट। राइट। तो डायग्नोसिस के बाद द क्लाइंट इज रेफर्ड टू अस, then वो therapies चलती हैं, and then we make them learn some skill set also through some activities and stress management, coping strategies and everything. So I think the right term is psychotherapist. It's no one is a counselor, no one is a therapist. Right. So for the mental health is the right term, Yes, right? yes, Because yes. counselor तो हम देखते हैं कि career counselors भी हैं, marriage Exactly. family counselors भी हैं, काफी सारे हैं। So जो आपको advice कर रहा है वो counselor है, वो Right. किसी भी area में हो सकता है। Right, right, exactly.
सो ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी था हमारी यूथ के लिए, हमारी व्यूअर्स के लिए कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट येस अगर मेंटल हेल्थ के लिए चाहिए तो एक काउंसलर भी आपको सेम एडवाइस करता है और एक थेरेपिस्ट भी, या नया टर्म जो भी आपने बताया साइकोथेरेपिस्ट, वो भी सेम चीज़ आपको गाइड करते हैं। सो अभी हम थेरेपिस्ट की और काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। आप एक काउंसलर हैं, आप थेरेपिस्ट भी हैं, तो आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, तो थोड़ा एक अगर थोड़े बहुत क्वेश्चंस के साथ आंसर्स, अगर अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। ओके सो मतलब इतने टाइम के एक्सपीरियंस में जो मैंने एक चीज़ सीखी है वो ये है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है थेरेपी का एज अ क्लाइंट जी। वो ये है कि कमिंग टू अ थेरेपिस्ट, अप्रोचिंग अ थेरेपिस्ट सबसे बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स हीलिंग। अगर आप ठीक होना चाहते हो, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी ठीक हो सकती है जस्ट टेकिंग अ स्टेप। बट मैं सोचूंगी नहीं मैं परेशान हूँ, मैं ठीक हूँ, कोई नहीं, मैं अकेले बैठी रहूंगी, मैं ठीक हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं ठीक हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं ठीक हूँ, दैट इज नॉट राइट। सो जो सबसे बड़ा स्टेप है वो मेरा भी नहीं है ठीक करने का, वो स्टेप ये है कि आप मेरे तक आए, आपने अपना माइंड प्रिपेयर करा कि मेरे को अब ठीक होना है। ठीक होने की एक जर्नी है, बट उसका जो सबसे बड़ा स्टेप है वो यही है कि आपने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि अब मुझे ठीक होना है एंड नाउ आई एम रेडी टू टेक हेल्प। राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, पीपल आर नॉट रेडी टू आस्क फॉर हेल्प। अब उनको शर्म आती है, ऑब्वियसली दिस इज अ स्टिग्मा इन आवर सोसाइटी कि हम कैसे बताएं किसी को। अब मत बताओ, आपको पता है, आप लो अपने लिए स्टेप। हम लोग अपने लिए कितना कुछ करते हैं, हमें कुछ कहीं जाने का मन, हम जाते हैं, हमने कोई देखते कोई नया कैफे खुला है, सबसे पहले हम जाएंगे एग्जैक्टली कि उससे पहले कोई और ना देखे, हम देखेंगे कैफे। राइट। कोई नई जगह एक्सप्लोर करनी हम जाएंगे। बट व्हेन इट कम्स टू आवर सेल्फ, आवर मेंटल हेल्थ, आप बताओ आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आप कैसे कोई चीज एंजॉय कर सकते हैं? एग्जैक्टली। सो आई थिंक अगर आपकी मेंटल पीस मेंटेन है तो आप हर चीज एंजॉय करोगे, हर चीज में आपको पीस दिखेगी भी और मिलेगी भी। एंड इफ यू आर हैप्पी यू विल बी एबल टू स्प्रेड हैप्पीनेस। राइट, एग्जैक्टली। वो कहते हैं ना कि जब आपके अंदर विल पावर है तो वो मेडिसिन भी आपको रिलीफ देती है। अगर आप ठीक होना नहीं चाहोगे तो वो मेडिसिन भी आपको हेल्प नहीं करेगी, तो हम तो बहुत दूर तक है रीच के लिए। सो अभी आपने वर्ड यूज किया श्रेया, स्टिग्मा, या बहुत बार लोग शर्म के मारे नहीं आना चाहते। सो आई वांटेड टू आस्क, एंड बिहाइंड द कैमरा भी हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, एक दूसरे को आजकल इतनी अवेयरनेस है, रील्स हैं, हम बहुत कुछ देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं यार आपको ना मेंटल हेल्थ की जरूरत है, या आपको किसी प्रैक्टिशनर के पास जाना है, या प्लीज आप रिहैब में जाओ। बट वो स्टिग्मा जो एक वर्ड है ना हमारी सोसाइटी में, हम आज भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, या अगर यूथ है या मेरा भी कोई फ्रेंड है, अगर वो सेशन ले भी रहा होगा या लेके आ भी चुका होगा ना, तो भी वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि हाँ मैंने कोई सेशन लिया है, या सब बोलेंगे शायद मुझे कैमरे पे नहीं बोलना चाहिए कि अरे तुम पागल हो क्या, हम पागल थोड़ी क्या हम ये करेंगे, हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या आप एडवाइस करोगे यूथ को? दिस इज वेरी ट्रू कि स्टिग्मा इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी, एंड स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक, तो अभी 100x हो गई अवेयरनेस। राइट, कि सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट हम शायद बात नहीं करेंगे। सो सोसाइटी में ये चलता है, इफ वी आर सिटिंग टुगेदर, हम दोनों बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कभी प्रॉब्लम हो तो थेरेपिस्ट से बात करो, इट्स वेरी इजी, वेरी एक्सेसिबल आल्सो। बट अगर आपको जरूरत पड़ेगी शायद आप नहीं जाओगे, क्योंकि एक वो स्टिग्मा है कहीं ना कहीं अभी भी कि किसी को पता चल गया तो क्या करेंगे। बट आप ऐसे कितने काम करते हो अपने लाइफ टाइम में जो किसी को आप नहीं बताते हो। एग्जैक्टली, राइट। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज फॉर योरसेल्फ, तो इसमें स्टेप क्यों नहीं ले पा रहे? एग्जैक्टली। और मेरा मोटिव भी यही है इस टॉपिक पे बार बार बात करने के लिए और आपसे कनेक्ट होने के लिए कि हम क्यों नहीं इस स्टिग्मा को दूर कर पा रहे हैं, आज भी हम क्यों नहीं इससे निकल पा रहे। हेल्प के लिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बट अभी भी अगर मैं बात करूं 100% में से तो 25% स्टूडेंट्स हैं या यूथ है जो हेल्प के लिए आ रही है। सो इतनी सारी बातें हमने की अभी श्रेया आपके साथ, और इतना कुछ मेरी भी लर्निंग हो रही है, मेरी भी काउंसलिंग हो रही है आपके साथ। सो मैं बताऊं आपको कि जब हम कुछ भी वीडियो शूट करते हैं तो जो भी गेस्ट स्पीकर्स हैं, एक दूसरे से हम बहुत कुछ लर्न करते हैं, और दिस इज द वे कि हम एक दूसरे का कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाते हैं और लिसनिंग, स्पीकिंग, और साथ के साथ हमारी काउंसलिंग भी हो रही है बिकॉज़ वी आर लर्निंग एक्सपीरियंस से भी सीखने को मिलता है। सो अभी मैं आपसे लास्ट एक क्वेश्चन पूछूंगी कि आपका क्या टेक अवे मैसेज होगा विद योर एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके इतने सारे क्लाइंट्स हैं, यूथ आपके पास आती है, तो क्या मेरे क्लाइंट्स के लिए और मेरे व्यूअर्स के लिए आपका एक टेक अवे मैसेज होगा?
अभी मैं सुबह यही सोच रही थी एक्चुअली आने से पहले कि मतलब एक बड़ा अच्छा सा मैसेज होना चाहिए, राइट, कि जो लगे कि यू नो एज द लास्ट टू सम अप विद। सो आई थिंक एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। आई थिंक जो हम अभी बात कर रहे थे ना स्टिग्मा की, वो क्यों नहीं हट रहा सोसाइटी से? वो इसीलिए नहीं हट रहा क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। ये चीज इतने टैबू के साथ स्टार्ट हुई है कि मेंटल हेल्थ इशू है, पागलपन है, बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं। सो वो चीज एक्सेप्टेंस से ही हटेगी। अगर मेरे को इशू हो रहा है, आपके पास हेल्प अवेलेबल है, व्हाई आर वी लर्निंग? व्हाई डिड वी लर्न? राइट, सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए थोड़ी करा था। बिल्कुल, टू हेल्प अदर्स। जैसे बाकी डॉक्टर्स हैं, हमने भी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज किया इसीलिए ताकि हम सिर्फ इस एरिया को डील कर सकें। सो आई थिंक एक्सेप्टेंस इज द की टू चेंज एनीथिंग। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। रिसेंटली आई गॉट अ क्लाइंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स ओनली कि आप मेरे बेटे को हील करो, स्कूल में वो चुप रहता है, बिल्कुल जवाब नहीं देता, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, पहले बहुत एक्टिव रहता था, ही हैज बीन लाइक द मॉनिटर सीआर जो होते हैं क्लास के, वो भी था, लेकिन अब वो इनिशिएटिव ही नहीं लेता है, आप इसको ठीक करो। और अब वो 12th में है। ओके, तो जब वो आया मेरे पास बात करने, तो ही वाज वेरी क्वाइट, उसने कुछ बोला ही नहीं। सो अब आप एक लिमिट तक इनिशिएट कर सकते हो कॉन्वर्सेशन। बिल्कुल, आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे, उनसे पूछोगे स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट आप किसी के अंदर से बात निकलवा नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो मतलब वो बच्चा नहीं ठीक हुआ। अच्छा, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था ठीक होना। मैंने उसको इतनी बार आई टुक अ स्टेप टू कन्फेस कि आपके साथ बेटा ठीक नहीं हो रहा जैसे आप हो। और हमने वो चीज ना कंपैरिजन शीट बनाई कि हाउ ही वाज एंड हाउ इज ही बिहेविंग राइट नाउ। उसमें बहुत फर्क था, बट वो देख के भी ही डिड नॉट एक्सेप्ट कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। अल्टीमेटली आई हैड टू टर्मिनेट सेशंस, बट वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। सो पेरेंट्स भी इसमें क्या करेंगे? एग्जैक्टली। सो इफ वी आर हियर स्प्रेडिंग अवेयरनेस, तो हम किसी को पकड़ के नहीं ला सकते ना। एग्जैक्टली, राइट। सो अल्टीमेटली इफ आई हैड टू सीक समथिंग, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और ये आई थिंक इस सेशन में हमने बार बार बोला है कि अगर आपको हेल्प चाहिए, आपको आना पड़ेगा और आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए कि आपको ठीक होना है। बहुत ही लेमन टर्म है कि आपको ठीक होना है। एग्जैक्टली। सो सीरियसली श्रेया के इस मैसेज के साथ मैं कंप्लीटली 500% एग्री करती हूँ कि अगर आपको ठीक होना है, आपकी विलिंगनेस है, प्लीज आप जाइए। जरूरी नहीं कि हमारे पास आना है, आपके आसपास नियर बाय जो भी आपको थेरेपिस्ट मिलते हैं, आजकल तो इतना फिजिबल है कि आप ऑनलाइन सेशंस भी ले सकते हैं। सो जैसे कि श्रेया लेते भी हैं ऑनलाइन सेशंस, तो आप प्लीज कांटेक्ट करिए, हम लोग बहुत ज्यादा रीचेबल हैं, आप लोग आ सकते हैं। राइट, बिल्कुल। मैं तो अपने क्लाइंट्स को ये भी बोलती हूँ कि इफ नॉट थेरेपी, आप अपने फैमिली से बात करो। हाँ, exactly. आप अपने फ्रेंड से बात करो। आप सबके अपने जनरल फिजिशियंस होते हैं, फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, आप उनसे बात करो। इतना तो आपको वो भी जानते हैं। कोई आपका फैमिली डॉक्टर है तो आपको बचपन से जानता होगा। राइट। इतना तो वो भी बता सकते हैं। तो आप बात करना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, एंड शायद एक्सेप्टेंस वहीं से ही आएगी। बिल्कुल। मैंने ना एक वीडियो बनाया था और मैंने उसमें बोला था, बहुत ही प्यारा सा वो वीडियो था। मैंने उसमें वॉवल्स के थ्रू ना कुछ ऐसे वर्ड्स बताए थे कि वो हमें लाइफ में करना चाहिए। लाइक वॉवल्स हमारे हैं AEIOU। सो A says acceptance, E says empathy skills, I says implement, O says optimistic and U says unique। Because जो भी हम लोग हैं, हम सबकी यूनिक अपने अपने थॉट प्रोसेस है, अपने अपने इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। तो ये जो वर्ड्स है ना, अगर हम इनको थोड़ा सा ढाल लें अपनी लाइफ में, तो शायद हम और अच्छे से अपनी चीजों को चैनलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। और अपने आप को लेके थोड़ा अवेयर है। राइट। आई थिंक डिस्ट्रैक्शन इतना है श्रेया ना आज इस मॉडर्न सिटी में कि हम शायद सेल्फ अवेयरनेस में नहीं जा रहे हैं, हम सोसाइटी अवेयरनेस में जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे ये चीज है, अच्छा ये ब्रांड है, अच्छा ये चीज है, जो आपने भी पहले भी मेंशन किया कि यूथ जो है अपने ग्रुप में, अगर फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में है तो उसको वो चीजें करनी होती हैं, बट वो कितना स्ट्रेसफुल है उस एक पर्सन के लिए, हम शायद वो एक नहीं जान पाते खुद से। तो बहुत एनर्जी लगती है उस चीज में। मतलब हमें जजमेंट हम दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं जो खुद से आनी चाहिए। राइट। इफ आई नो कि ये सही है तो वो सही है, अब मुझे किसी की जजमेंट की जरूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम वहीं आती है व्हेन यू स्टार्ट पीपल प्लीजिंग। राइट, एग्जैक्टली। तो अब जब मैं वेट करूंगी, कोई मुझे जब तक बताएगा नहीं कि मैं सही हूँ या गलत, तो मेरे माइंड में चलता रहेगा ना वो कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल। सो बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप डिसीज में आ सकते हो।
और डिसीज से ही स्ट्रेस होता है एंड देन It's lead to anxiety and depression and other things. Yes. ओके श्रेया, तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके एंड आई विश कि हम आगे और भी सेशंस आपके साथ करेंगे. प्लीज बी इन टच. हमें बहुत मजा आया आज बात करके. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. Thank you so much for having me here. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग अस, वॉचिंग अस. खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस.